Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Divya Vijayvargiya. I'm a wife of a journalist and a mother of 14-month-old cute little boy. By profession, I'm a journalist, stage anchor, writer, social worker, and now I'm a YouTuber. I'm passionate about dance, acting, writing, and so many things I want to do. I love to do DIY also, but we are not talking today about all the stuffs. Today, something different is सो व्हाट डिफरेंट। आज बात होने वाली है कुछ अलग टॉपिक पर जो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। मैंने 2014 में अपनी बॉडी पर एक टैटू इंक करवाया था और उसकी मेमोरी बहुत अलग थी, बहुत अलग तरीके से वो मेरी बॉडी तक पहुंचा। तो वही मेमोरी और वही टैटू की जर्नी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये तो रिवील कर दिया कि मैंने टैटू कब इंक करवाया था, पहला टैटू अपनी बॉडी पर, तो वो 2014 में करवाया था। लेकिन एक बहुत सारी मेमोरीज़ और बहुत सारी स्टोरी के साथ में वो मेरी बॉडी तक पहुंचा। तो क्या कुछ हुआ था वो मैं आपको आज बताती हूँ। टैटू इंक करवाना सबका ड्रीम होता है, ज्ञान मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि अपनी बॉडी पर टैटू इंक करवाएं। कुछ लोगों को घर से परमिशन नहीं मिलती है, कुछ लोगों का मन करता है लेकिन वो दर्द सहन करने की शक्ति नहीं होती है, कुछ लोग टाइम नहीं निकाल पाते और कुछ लोगों को पसंद ही नहीं होता है, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी करके टैटूइंग करवा लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ सिचुएशंस थी। मेरी मॉम डैड ने मुझे साफ मना कर दिया था टैटू नहीं इंक करवाना है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे आप वर्ल्ड में आते हो वैसे ही यू हैव टू गो, तो ये सब नहीं आपको करवाना है। बट देन टू आई वांट, तो मैंने उनको कैसे भी तरीके से उनको मैंने मनाया और फिर मैं रेडी हुई करवाने के लिए। लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि कब मुझे करवाना है। 2014 में मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वी वर इन अ रिलेशनशिप। तो उन्होंने अपनी यहाँ पर एक बड़ा टैटू इंक करवाया था। वी बोथ आर शिव भक्त, तो उन्होंने एक बड़ा त्रिशूल बनवाया था और इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके का उनका टैटू था जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता था। तो मैं उनसे इंस्पायर हुई, अब उन्होंने करवा लिया था तो मुझे भी करवाना था। लेकिन तो कहाँ पर टैटू इंक करवाया जाए, कब करवाया जाए और क्या करवाया जाए, ये बड़े क्वेश्चन थे मेरे लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर बनवाऊँगी टैटू, ताकि जब मुझे दिखाना हो मैं दिखा भी सकती हूँ। अभी नहीं दिखाऊँगी, जब दिखाना है तब दिखा भी सकती हूँ। और जब मैं स्टूडियो में न्यूज़ रीड करूँगी तब टैटू नहीं दिखेगा। क्योंकि ये हमारी फील्ड में अलाउड नहीं होता है कि टैटू के साथ में आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना ऑल, तो ये काफ़ी ख़राब लगता है ना। मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहती थी, सोबर चाहती थी मैं थोड़ा। तो फिर वही हुआ। अब क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके चैनल पर एक स्टोरी बनी थी, एक न्यूज़ बनी थी उन लोगों के ऊपर जो टैटू इंक करवा रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट बीट था जिस पर था कि टैटू फीवर जो यंगस्टर्स में बढ़ रहा है उसके ऊपर एक स्टोरी डिज़ाइन करनी है। अब मुझे भी टैटू बनवाना था, तो माय हस्बैंड टोल्ड मी कि आ जाओ एंड लेट्स मेक अ टैटू। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। हमारा फ्रेंड है, उसका ही टैटू स्टूडियो है एक मॉल में इंदौर में, तो वहाँ पर हम पहुँचे। उससे पहले से बात कर रखी थी, अपॉइंटमेंट वगैरह सब सॉर्ट ऑफ था। तो वो भी एक्साइटेड था कि हाँ चलो ठीक है, फाइनली अब तेरा टैटू बनने वाला है। लेकिन वही क्वेश्चन था कि क्या बनवाना है। तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कुछ अलग मुझे बनवाना है जो मुझे रिप्रेजेंट करे, जो मेरी लाइफ को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करे। बिकॉज आई डोंट वांट कि भीड़ भाड़ जो भेड़ चाल चल रही है कि भाई कुछ लोग यही बनवा रहे हैं तो मैं भी वैसे बनवाऊँ। आई डोंट वांट टू कॉपी अदर्स, मुझे खुद का कुछ चाहिए था। मैंने बहुत सर्च भी किया था नेट वगैरह पे, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा था। अब ये था कि ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मेरा फ्रेंड उसके डेस्कटॉप पे, तो एक फेदर दिखा। तो मैंने बोला यार इससे मिलता जुलता कुछ बनवाते हैं। तो ये टोल्ड में कि क्या फेदर बनवाना है। मैं कहा नहीं, इसको रखो, हम इसकी क्रिएटिविटी के साथ में कुछ देखते हैं। मैं राइटर भी हूँ, तो मैंने अपने आप को उसमें फिर इन्वॉल्व करते हुए मेरे फ्रेंड की क्रिएटिविटी के साथ में 2 घंटे की मशक्क़त के साथ, रोने धोने के साथ में वो टैटू बना। तो रोना धोना इसलिए हुआ कि 2 घंटे एक इंक है जो आपके लेयर्स अंदर जा रही है और आपको दर्द हो रहा है, आपका ब्लड निकल रहा है एंड इट्स सो पेनफुल। येस ऑफ कोर्स इट इज़। जिनको लगता है दर्द वर्द नहीं होता है, भाई दर्द होता है, मुझे तो बहुत हुआ था।
और बहुत अंदर तक लेयर तक जाती है। अच्छा हुआ मेरे पास चश्मा था, मैं चश्मा लगा लिया बिकॉज आई डोंट वांट टू क्राई यू नो देयर। तो मेरी फ्रेंड भी थी वहाँ पर मेरे साथ में, और वो भी आई थी, उसने ऑलरेडी टैटू बनवा रखा था, तो मुझे उसको स्टोरी में कवर करना था, दैट्स वाई मैंने उसको बुलवा लिया था। और फिर मेरा टैटू बना, 2-2.5 घंटे में वो बनकर तैयार हुआ। कलरफुल टैटू था, तो काफ़ी सुंदर था। उसके लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इवन आज भी मिलते हैं। और फिर जब वो बन गया तब सारा रोना धोना ख़त्म, बहुत एक्साइटेड हो गई उसको लेकर। मैं इधर उधर मतलब जा रही हूँ, सबको दिखा रही हूँ, फ़ोटो भेज रही हूँ, ये सब चला। तो वो टैटू क्या था? वो टैटू ये था कि एक प्यारी सी स्वीट लिटिल गर्ल है लाइक मी, वो फेदर्स से अपनी माँ का नाम लिख रही है, माँ लिख रही है, और नीचे कलर्स बिखरे हुए हैं। तो टोटली डेडिकेटेड टू माय लवली मॉम, जिनके मैं बहुत करीब हूँ, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मतलब हमेशा करूँगी। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं अपनी मम्मा के लिए बात करती हूँ। आई लव हर सो मच। और उनको जब मैंने ये टैटू दिखाया तो शी क्राइड लाइक अ लिटिल बॉय। उन्होंने बोला ऐसा क्यों किया? तो मैंने कहा मुझे बनवाना था, कुछ और बनवा ली थी, छोटा बनवा ली थी, मतलब इतना बड़ा बनवाया, इतना दर्द सहा। तो वो एक हग में वो बात ख़त्म की मैंने। तो इस तरीके का टैटू मैंने इन करवाया, काफ़ी कलरफुल था जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे आप कुछ छोटे मोटे टिप्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि जितना कलरफुल ये डे 1 पर लगता है, तो धीरे धीरे उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है। कुछ लोग वापस से उस पर अंडरलाइन वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं करवाई है। मैं खुद एक और टैटू बनवाना है, लेकिन बाद में मैं बनवाऊँगी वो। उसके लिए सजेस्ट करना अगर आपके पास में कुछ आइडियाज़ हो कि कहाँ पे मुझे बनवाना चाहिए और क्या बनवाना चाहिए, कुछ अलग। तो ऐसा कुछ था। और दूसरा ये कि जब टैटू बन जाता है उसके बाद में आपको उसको कवर करके रखना पड़ता है कुछ दिन तक, और ड्राई नहीं होने देना होता है। तो इसलिए आपको उस पर लगातार आप वेस्लिन लगा सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो। पानी से उसको बचाना होता है, इसलिए मैं पन्नी बांध के नहाती थी। और इस तरीके से आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है। धूल मिट्टी नहीं लगना चाहिए उस पर, अदरवाइज़ काम ख़राब हो जाएगा, तो उससे भी आपको उसको बचाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड अभी टैटू आर्टिस्ट बना है तो हम उससे बनवा लेते हैं, हमारे कोई पहचान कर उससे बनवा लेते हैं। गाइस यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, उसके पास में सामान कितना अच्छा है, उसको कितना एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि यार ये मतलब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये बहुत नुकसान भी कर सकता है अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो, या फिर उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो इस बात की आपको श्योरिटी रखनी है, अदरवाइज़ आपको स्किन डिसीज़ वगैरह भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और कुछ लोग होते हैं जो टैटू बनवा लेते हैं, फिर उनको चेंज कराना होता है, उसको हटाना होता है। तो कुछ होते हैं, कुछ ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं जिससे आप उसको हटा सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसी पर कुछ डिज़ाइन बनवा लीजिए, तो वो डिज़ाइन जो है वो नीचे चला जाएगा और उभर कर कुछ नया डिज़ाइन आ जाएगा। तो अब मैं चाहती हूँ एक और टैटू बनवाना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। और अब मैं दिखाने वाली हूँ मेरा लाइव टैटू। ये मेरा पहला टैटू है मेरी बॉडी पर, एंड आई लव इट सो मच। मुझे बहुत, आज भी इससे बहुत अटैचमेंट है। मैं जब गोवा गई थी तब वहाँ पर तो बीच पर ही टैटू बनाने वाले घूमते रहते, टैटू बनाते, लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का टैटू देखकर बोलते और ये कहाँ से बनवाया, ये उनका रिएक्शन था वहाँ पर। और मेरे हस्बैंड की बॉडी पर 2 टैटू बन चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा टैटू बनवाया है, वो भी बहुत अमेजिंग है। एक यहाँ पर बनवाया है, वो दोनों शिव को डेडिकेटेड है। सो बहुत एनर्जी, बहुत अच्छे वाइब्स मिलते हैं उन टैटू को देख के। सो टैटू अपनी बॉडी पर बनवाइए, लेकिन कुछ मीनिंगफुल हो, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है हमारी बॉडी पर, जिसको देखकर सामने वाला इंस्पायर हो सके। तो मज़ा आता है यार टैटू बनवाने से। कुछ नेगेटिव टैटू न बनवाओ, कुछ अच्छा लिखवाओ, पॉजिटिव लिखवाओ, जो आपके साथ आपके साथ इस दुनिया से जाएगा। सो दैट्स गुड. So guys, thank you so much for watching our video. That's it for today, and if you like our video, please hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. यहाँ पर हम बहुत सारी यूज़फुल वीडियो शेयर करते हैं about parenting, about lifestyle and many more.
तो अगर आपने हमारी इंस्टा पर अगर हमको फॉलो अभी तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टा पर भी हमको फॉलो करो, फेसबुक पर जॉय का पेज है, आई एम जॉय, तो वहाँ पर भी आप उसको जाकर लाइक कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट फोटो वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी और इंस्टा पर भी दिख जाएंगे। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार वीडियो के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।